अब पता लगा गले गले तक भर के खा लिए हो तो बैठ के पढ़ थोड़ी ना पाओगे, फिर तो नींद आनी तय है। अब आप देखोगे कई सारे बच्चे क्या करते हैं, गाने बजा लेते हैं और मैथ से सॉल्व करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप कोई गाना ना बजाओ, पता लगा कोई गाना ऐसा बज गया, भोजपुरी इत्यादि गाना बजा लिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको शाम को पढ़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा ताकि जो भी तुमने सीखा है। रात को जब भी पढ़ने बैठते हो तो नींद आने लगती है, वहीं जब फोन चलाते हो तो 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3, 4, 5, 6 घंटे चलाते रहो, नींद नहीं आती है। क्या कुछ कारण है कि जब हम किताब लेकर के शाम को बैठते हैं तो नींद आने लगती है? अगर हम इसे भगाना चाहते हैं कि शाम को बैठें और नींद ना आए, तो इसके लिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्या ऐसे कारण है जिनकी वजह से नींद आती है और किस तरीके से हम लोग नींद को भगा सकते हैं शाम को। वैसे हमारा दिमाग करता क्या है, जब भी हम शाम को बैठते हैं पढ़ने के लिए, हमें नींद आती है तो हमारा दिमाग कहता है अभी सो जाते हैं, अगले दिन हम सुबह पढ़ लेंगे। फिर हमारे पूरे दिन का वही शेड्यूल चलता है और शाम को फिर हम बैठते हैं, फिर हम अगले दिन के लिए इसको ट्रांसफर करते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता है और आप अपने आप में सुधार नहीं ला पाते हो। असल में ऐसा होता क्यों है? देखो, जब भी हम कंफर्ट जोन में बैठते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी है ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। अब ये हार्मोन करता क्या है, जब भी तुम बिस्तर पे बैठोगे या भी तुम चेयर पर ऐसे करके बैठोगे ना, तो तुम्हारा जो पूरा शरीर है वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा। अब ये हार्मोन ना शरीर को स्लीप मोड में डाल देता है, मतलब तुम्हारा मन कहेगा ना कि पैर वैर ऐसे बैठा लें, ऐसे कर लें और जो है सो जाएं थोड़ा सा। इस तरीके से तुम अंगड़ाई लेना शुरू कर दोगे। तो ध्यान रखना है कि नींद हमें क्यों आती है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है और हमारी पूरी बॉडी आराम मांगने लगती है, ये स्लीप मोड में जाने लगती है। तो हमें ये याद रखना है। अब इस हार्मोन को रिलीज होने से कैसे रोकना है, क्या कुछ करना है कि हमें नींद ना आए, इसके लिए ध्यान रखना। देखो, असल में नींद आप देखोगे आती क्या है, सबसे बड़ी गलती तुम क्या करते हो, किसकी वजह से नींद आती है, इसे तुम समझो और उसी गलती को नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगी। सबसे बड़ी गलती क्या है, बेड पर पढ़ना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक बेड वाली टेबल रखते हो, बेड पर बैठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अरे भाई यार, जब तुम कंफर्ट जोन में पहले से बैठे रहोगे तब तो तुम्हारा दिमाग और चाहेगा कि थोड़ा सा पैर और फैला लो, थोड़ा सा और फैला लो, टेबल को बगल में रख दो, सो जाओ, नींद आ ही जाएगी, नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसा ना बेड पर बैठकर कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, और लेट कर भी नहीं पढ़ना है। ना आपको बेड पर बैठकर पढ़ना है, ना आपको लेट कर पढ़ना है। और याद रखना, सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूं, डिम लाइट में नहीं पढ़ना। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि आंखों को जो है ज्यादा लाइट नुकसान करेगी, तो डिम लाइट में पढ़ लें। याद रखना, जब भी लाइट डिम होती है ना, तो हमारा दिमाग, हमारी पूरी बॉडी इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होने लगती है कि हमारा शरीर पूरा स्लीप मोड में जाने लगता है। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग लाइट को ऑफ करके सोते हैं। क्यों ऑफ करके सोते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करता है, हमारा शरीर वैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लेता है। इसीलिए आपको तेज लाइट में पढ़ना है ताकि लाइट रहे, आपको लगे कि हाँ उजाला है। और ये अगर उजाला लगेगा तो हमारा दिमाग मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा, हमारा शरीर स्लीप मोड में नहीं जाएगा। साथ में आप देखोगे हैवी डिनर। अब पता लगा गले गले तक भर के खा लिए हो तो बैठ के पढ़ थोड़ी ना पाओगे, फिर तो नींद आनी तय है, ठीक है ना। तो आपको शाम को बहुत थोड़ा सा खाना लेना है, हल्का खाना लेना है, ताकि अगर आप बैठ के पढ़ो 1 घंटे तक, 2-3 घंटे तक, तो आपको नींद ना आए। तो 3 चीजों को फॉलो करना है, बेड पर नहीं पढ़ना है, डिम लाइट में नहीं पढ़ना है और हैवी डिनर नहीं लेना है, ठीक है ना। साथ ही आप देखोगे अब नींद को कैसे भगाएं, मतलब जब भी तुम शाम को पढ़ने बैठो तो नींद तो आ जाती है, पक्का है, बिल्कुल नींद आ जाती है। अब नींद को भगाओगे कैसे? मैंने बताया ना कि व्हाइट एलईडी लाइट यूज करने, आपको व्हाइट एलईडी लाइट यूज करना है, क्योंकि इसका इंपैक्ट हमारे दिमाग पर ऐसे होता है कि हमारा दिमाग पूरा एक्टिव रहता है, नींद हमको नहीं आती है। और कमरे में वेंटिलेशन, अगर तुम्हारा कमरा बंद है, चारों तरफ से हवा नहीं आ रही है, कमरे में वेंटिलेशन नहीं है, तो 100% तुम एकदम बिल्कुल लूज से रहोगे, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम ही नहीं करेगा कि क्या करना है। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग जब भी रूम में पढ़ने के लिए टेबल इत्यादि लगाते हैं तो विंडो साइड में लगाते हैं, ताकि विंडो को खोल लें और वेंटिलेशन मिलता रहे। अगर वेंटिलेशन रहेगा रूम में तो नींद नहीं आएगी। साथ ही आप देखोगे स्टडी टेबल पर बैठे, बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते लाइफ में तुम। आपको जब भी पढ़ना है तो स्टडी टेबल पर ही बैठ के पढ़ना है, ठीक है ना। तो इन 3 चीजों को फॉलो करोगे तो तुम नींद को भगा दोगे। अच्छा, कुछ मैं आपको ऐसी तकनीक बता रहा हूं, कुछ आपको ऐसे तरीके बता रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, जो तुम्हारी नींद को सेकंडों में भगा देंगे। और वो क्या तरीके हैं, याद रखना, इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप इंस्टेंट स्लीप किलर कह सकते हो, जो आपकी नींद को मार के काम तमाम कर देता है। पहला क्या, कोल्ड वाटर।
जब भी पढ़ने के लिए बैठो ना तो अपनी टेबल पे ठंडा पानी रख लो और थोड़ा थोड़ा करके 10-10 15-15 मिनट में थोड़ा थोड़ा एक एक सिप लेते रहो। इससे क्या होगा, नींद नहीं आएगी, तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा। और साथ में आप देखोगे एक और टेक्निक है जिसको चिविंग टेक्निक कहते हैं। जैसे चिंगम हो गया या कुछ आपने ले लिया जो आप मुंह में रखे हैं, जैसे टॉफी इत्यादि ले लिया, आप उसको रखे हुए हैं। अब इससे क्या होगा कि आप कुछ करते रहोगे ना, आपका दिमाग कुछ करता रहेगा तो आपको सोने नहीं देगा और नींद नहीं आएगी। साथ में आप देखोगे एक तरीका और है, लो वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। अब आप देखोगे कई सारे बच्चे क्या करते हैं, गाने बजा लेते हैं और मैथ सॉल्व करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप कोई गाना ना बजाओ, पता लगा कोई गाना ऐसा बज गया, भोजपुरी इत्यादि गाना बजा लिए और जो है दिमाग तुम्हारा उस गाने में जा रहा है, तो ऐसा गाना भी नहीं बजाना है। स्लो म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपको बजाना है, जैसे आपने वायलिन बजा लिया, पियानो का म्यूजिक बजा लिया और फिर आप पढ़ रहे हो। ऐसे में भी ना कंसंट्रेशन पावर भी बनी रहती है और नींद भी नहीं आती है। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं ना, कई सारे बच्चे ब्लैक कॉफी का यूज करते हैं। ब्लैक कॉफी आपको पीना है पर ब्लैक कॉफी में बहुत ज्यादा शुगर नहीं मिला लेनी है, क्योंकि इससे ना आप ठीक से सो पाओगे ना आप ठीक से जग पाओगे। तो ब्लैक कॉफी को पीना है, इसका सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्लैक कॉफी आप पियोगे तो आपके दिमाग को एक्टिव कर देगा कुछ समय के लिए ना, आपको नींद नहीं आएगी उस टाइम तक, ठीक है ना। तो आप जब इन टेक्निक्स का यूज करोगे तो आपको शाम के टाइम नींद नहीं आएगी। और याद रखना, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको शाम को पढ़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा, ताकि जो भी तुमने सीखा है परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो सके। इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स तुम सब फेस कर रहे होगे, उन प्रॉब्लम्स को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, उनके सॉल्यूशन पर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। और जल्द मिलेंगे हम लोग एक नई स्ट्रेटजी के साथ, नई प्लानिंग के साथ। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल और जय हिंद सभी को।